वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान से अज़रबैजान पहुंच गए। शहर लाचीन के एयरपोर्ट पर आसरी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ की मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान के फ़रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ अज़रबैजान के बाद ताजिकिस्तान जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी सूरत हाल समेत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर में होने वाली मुलाकात में फौजी ताउन और मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मजबूत बनाने पर इतफाक हुआ। सरहदी इलाकों को तजारती और इक्तसादी जोन्स में तब्दील करने के रास्ते तलाश करने पर बातचीत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद आंधी, बिलबोर्ड और दरख्त गिर गए, एक गाड़ी तबाह। गर्दालूद हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद में आसमानी बिजली गिरने से मस्जिद और मुतादिद घरों को नुकसान, एक खातून जाम बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की एंट्री, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में यालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। जिला खैबर में शदीद आंधी के बाद गरज चमक के साथ बारिश। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। बटग्राम, बालाकोट, सवाबी, नौशहरा, मर्दान, सवात, मेंगोरा समेत गिरदोनवाह में बादल खूब बरसे, तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। तेरह में से 11 जजेस ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सीटों की हकदार नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा 13 में से 11 जजेस ने करार दिया कि मखसूस नशिस्तों की हकदार PTI है। 10 जजेस ने करार दिया PTI फरीक नहीं, लेकिन उन्हें रिलीफ दिया जा सकता है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा किस बुनियाद पर उन्हें रिलीफ दिया गया जो फरीक नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अगर अदालत का फैसला किसी ऐसे शख्स को मुतासिर करे जो फरीक ना हो, उसका क्या होगा। आज खुद नोटिस में कई लोग फरीक नहीं होते, उनका क्या बनेगा। क्या फैसला आइन के खिलाफ होने पर भी नजरसानी हो सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन अपनी जमात और निशान से इलेक्शन क्यों नहीं लड़े। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए इजाजत ली है। वकील फैसल सदीकी ने कहा केस के हकायक की वजह से मुझे इस इजाजत की जरूरत नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा फैसले में आधे जीते हुए उम्मीदवारों को किसी जमात में जाने का हक दिया गया। क्या बेहतर न होता कि तमाम उम्मीदवारों को यह हक दिया जाता। PTI क़यादत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर करवाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से मुलाकात में कहा अगर अदलिया आज़ाद होगी तो दुरुस्त फैसले होंगे। हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। हुकूमत आइन और कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है। उम्मीद है 5 जून को हमारा केस सुना जाएगा। अलीमा खान ने कहा चीफ जस्टिस ने केस मुकर्रर करने का वादा किया है। हुकूमत बताए हमारे भाई से उसे क्या मसला है। बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। बानी PTI से अडयाला जेल में उज़मा खान और नौरीन खान की मुलाकात हुई। इजाजत मिलने पर गेट नंबर 5 से जेल में दाखिल हुई। बानी से वकला इरफान खान न्याजी और खलील अहमद अवान की भी मुलाकात। पुलिस ने वकील नईम हैदर पंजोथा और अली मोहम्मद खान को अडयाला जेल जाने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ का आइंदा एहतजाज के लिए मुख्तलिफ प्लान ज़ेर गौर। जुनैद अकबर का मारगिला के पहाड़ों पर खैमा बस्ती कायम करने का इंदिया। पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोले क़यादत का इशारा मिलते ही इस्लामाबाद की जानिब पैदल मार्च का कहा जाएगा। दूर दराज इलाकों का कहेंगे। जुनैद अकबर की बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी कड़ी तनकीद। बोले बलूचिस्तान और कराची के कारकुनों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी देखें। बिलावल भुट्टो को पहले अपने गरिबान में झांकना चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर में पुरअमन रैली के शुरका पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। सूबाई हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सूबाई पार्टी सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायराकार खैबर पख्तूनख्वा के गली गली और कूचे कूचे तक फैलेगा। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में रैली के इनेकाद पर मोहम्मद अली शाह बाचा को मुबारकबाद। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, पीपल्स पार्टी को रैली से नहीं रोका, रेड जोन में घुसने पर कार्रवाई की गई। खुद को जमहूरी पार्टी कहने वालों की केपी में एक भी सीट नहीं। घटिया सियासत से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम का बयान नफरत अंगेज करार दे दिया। मोदी की तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, नरेंद्र मोदी के बयान में नफरत तशद्दुद अंगेज लबो-लहजा निहायत काबिल तशवीश है। भारतीय वजीर आजम का बयान खित्ते के लिए खतरनाक नजीर कायम करने की कोशिश है। भारतीय क़यादत में सियासी बलूगत शाइस्तगी के जवाल पर अफसोस है। पाकिस्तान इन बयानात को एक गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेजी समझता है। इंतहा पसंदी वाकई भारतीय हुकूमत के लिए एक मसला है तो वो अपने अंदर झांके। आलमी बरादरी मोदी के बयानात का नोटिस ले। पाकिस्तान की सलामती या इलाकाई सालमियत को खतरा लाहक हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। एक्स सर्विसमैन के रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क दिफा को एक नई समत दी। दुश्मन की कोई साजिश आइंदा भी कामयाब नहीं होने देंगे। शहदा और गाजियों को खिरात तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों की मीटिंग मिनट्स तलब कर लिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए, जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। इस मामले में कौन सा उसूल अपनाया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पर आ गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जस्टिस दिगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के लिए मजाज नहीं थे। सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए, ट्रांसफर पर जजेस के लिए नए हल्फ की जरूरत नहीं। आइन के आर्टिकल 200 में जजेस ट्रांसफर का तरीका वज़ा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला की हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजा पर हाजिरी, नवाफिल अदा किए। अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेकाम के लिए दुआ। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलियात पर ईरानी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मिल बैठ कर मजीद इक़दाम करेंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास का उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा। मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। गाड़ी से बाहर सरिया और दीगर सामान लटकने पर गाड़ी बंद की जाएगी। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर मुकदमा दर्ज होगा। बड़े रोड्स के इतराफ में सामान से लदी ट्रॉलियां खड़ी करने पर भी पाबंदी। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर उसूली इतफाक। वज़ीर आला पंजाब का बेदियां और दीगर रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म तब्दील करने की तजवीज का जायजा। मरियम नवाज का कहना है, ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही, ठोस और पायदार इकदाम करने होंगे। कराची के बाद सिंध के दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए कोशिशें तेज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द ने शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सीनियर वजीर ने कहा, हमारी हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली के लिए पुरआज़्म है।
जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद नजर आने के इम्कान न होने के बराबर हैं। यकुम जुल्हज 29 मई को मुतवक्के है। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान, काहिरा, फलस्तीन के शहरुल कुद्स में भी चांद नजर आ सकता है। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में सजा खूबसूरत बकरों का मेला। गुजरांवाला के हीरा नामी बकरे ने मुकाबला हुस्न जीत लिया। 1 लाख रुपए का इनाम मिलने पर मालिक खुशी से निहाल। फैसलाबाद का शाजो दूसरे नंबर पर रहा। मालिक को 50,000 रुपए इनाम दिया गया।